मैंगो रोबोट वर्सेस लैम्बोर्गिनी कार। सुरेश अपनी लैम्बोर्गिनी कार लेकर गगन से मिलने उसके गांव आता है। लैम्बोर्गिनी कार से वो गांव घूमते घूमते जंगल की तरफ जाने लगता है, पर गांव में कार चलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तब गगन कहता है, अरे यार, तेरी कार तो है लाजवाब, पर इस कार में बैठने के बाद भी वो मजा नहीं आ रहा। अरे दोस्त, कैसे आएगा? अपने गांव के रास्ते तो देख। मुझे तो अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है कि क्यों तुमसे मिलने मैं यहाँ आ गया। इस तरह वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी कार किसी चीज से टकराकर रुक जाती है। गगन और सुरेश कार से बाहर आते हैं। जमीन के अंदर से कोई तो चीज बाहर निकली थी। अरे अब ये क्या है? ऐसे बीच रास्ते में ये क्या चीज जमीन के अंदर से बाहर निकल आई? अरे तेरा गांव है भाई, इसमें तो कुछ भी हो सकता है और तुझे ही पता होगा वो क्या होगा। पर इसकी वजह से मेरी कार को कोई नुकसान नहीं हुआ, यही बड़ी बात है। वो दोनों देखते ही रहते हैं कि तभी वो चीज अपने आप गड्ढे से ऊपर आने लगती है। धीरे धीरे वो चीज गड्ढे से बाहर निकल आती है। तब दोनों उसे देखकर दंग हो जाते हैं। अरे ये तो एक मैंगो रोबोट है। अरे सुरेश, अब मैं इसकी मदद से गांव के रास्ते ठीक करूंगा। गांव में जितना भी काम होगा ना, मैं सब इसी मैंगो रोबोट से करूंगा। गगन और सुरेश कार से घर की तरफ जाते हैं तो उनके पीछे मैंगो रोबोट भी घर पहुंच जाता है। इधर जंगल में जब मैंगो रोबोट गड्ढे से बाहर आता है तब वहां से एक बुरी आत्मा भी बाहर निकल चुकी थी। मैंगो रोबोट के जाते ही वो आत्मा कहती है, मैं मुक्त हो गया। बेवकूफ इंसानों, ये मैंगो रोबोट गांव की मदद नहीं करेगा बल्कि तबाही मचाएगा, तबाही। गगन उस मैंगो रोबोट से गांव के रास्ते बनाने का काम करता है। रात होने पर मैंगो रोबोट बाहर ही रुकता है। तभी वहां वो ही आत्मा आ जाती है और वो उस मैंगो रोबोट में घुस जाती है। फिर क्या, जो रोबोट दिन में गांव के रास्ते बनाता था उन्हें ही वो रात में बिगाड़ देता है और वो वापस घर आ जाता है। पर यह सब गगन एक रात देख लेता है। उसे इस बात से बहुत डर लगने लगता है और वो फोन पर सुरेश को सब बता देता है। दूसरे दिन सुरेश लैम्बोर्गिनी कार लेकर गगन के पास आता है। सुरेश अपने एक इंजीनियर दोस्त किशोर को भी साथ लेकर आया था। अरे गगन, डर मत, अब मैं आ गया हूं ना। इस मैंगो रोबोट को तो अब किशोर देख लेगा। किशोर रोबोट को अच्छे से देखता है। तब उसे उस रोबोट में कोई खराबी नहीं दिखाई देती, जिस वजह से वो भी चकित हो जाता है और कहता है, देखो दोस्तों, ये रोबोट तो बिल्कुल ठीक ठाक है। आज रात ही इसे डीएक्टिवेट करके रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। रात में मैंगो रोबोट को डीएक्टिवेट करके उस पर तीनों भी नजर रखते हैं। आधी रात में वो देखते हैं कि एक धुंधला सा साया आता है जिसे वो साफ साफ नहीं देख पाते। उस दिन वो आत्मा कार को देखकर कहता है, जीते जी कभी कार चलाने का मौका नहीं मिला, चलो आज रात इस कार को चलाकर ही देख लेता हूं। तब वो आत्मा लैम्बोर्गिनी कार के अंदर घुस जाती है और कार तेजी से चलने लगती है। ये सब तीनों देखकर चकित हो जाते हैं। दोस्तों, जो मैंने देखा, क्या वो तुम सबने भी देखा? एक साया आया और कार को लेकर चला भी गया। हाँ यार, लगता है कल भी ये साया रोबोट में घुस गया होगा। लेकिन यार, मेरी कार तो बड़ी महंगी है, मेरी कार को कुछ हो गया तो। ये सोचकर सुरेश तो अपना सर ही पकड़ लेता है। बुरी आत्मा कार तेजी से चलाते हुए आगे जाने लगती है। इसमें गांव वालों का काफी नुकसान हो जाता है। लैम्बोर्गिनी कार को गांव का एक आदमी देख लेता है और दूसरे दिन ये बात सारे गांव में पता चल जाती है। गांव वाले गगन के घर आते हैं। तब एक आदमी कहता है, अरे गगन, कल रात तुम्हारे दोस्त ने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया यार। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? बाहर निकालो उसे। देखो गांव वालों, इसमें मेरे दोस्त की कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सब एक आत्मा कर रहा है। ये बात सुनकर गांव वाले उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहां अचानक वो कार आ जाती है और वो फिर से गांव वालों पर हमला करने जाती है। तब किशोर अपना मैंगो रोबोट एक्टिवेट कर लेता है और उस कार को रोकने के लिए कहता है। कार और रोबोट एक दूसरे को मारने लगते हैं कि तभी अचानक वहां एक साधु आते हैं। वो कुछ मंत्र बोलने लगते हैं। तब वो आत्मा कार से बाहर आती है और कहती है, मुझे छोड़ दे साधु, क्यों मुझे पकड़ रखा है? मुझे आजाद रहना पसंद है।
मुझे इस कैद से बाहर निकालो, देखो नहीं तो बहुत पछताओगे। तुम जैसे बेकाबू आत्मा को कैद करना यही मेरा काम है, ताकि तू लोगों को परेशान ना कर पाए। वो साधु आत्मा को एक बोतल में बंद करके वहां से चला जाता है। लोगों की भी गलतफहमी दूर हो जाती है और वो भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं और तीनों दोस्त बला चली जाने पर खुश हो जाते हैं। अब गगन मैंगो रोबोट की मदद से गांव की मदद और उसकी तरक्की करने में लग जाते हैं। जायंट ट्रक रोबोट वर्सेस वाटरमेलन रोबोट। सुरेश का एक तरबूज का खेत था। सुरेश तरबूजों की फसल उगाकर उसे बाजार में बेचता और आने वाले पैसों से अपना घर चलाता था। उसकी रमा नाम की एक बेटी थी जो कि अब शादी के लायक हो गई थी। सुरेश को रमा की शादी की चिंता सताते रहती है। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां जमींदार का बेटा मदन आता है। अरे सुरेश जी, पता चला है कि तुम रमा के लिए बड़े चिंतित हो। वैसे तुम्हारे इस चिंता का हल मेरे पास है। उसकी शादी मुझसे करा दो, बेटी एक ही गांव में रहेगी। क्यों, क्या कहते हो? मरते दम तक बेटी को बिना ब्याहे घर पर रख सकता हूँ, पर तुझ जैसे कमीने के हाथों में मेरी बेटी का हाथ मैं कभी नहीं दूंगा। मदन को इस बात का बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, अबे ओए बूढ़े, अच्छे से बात कर रहा हूँ तो तू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। अब देख कैसे मैं तेरी इस चिंता को चिता में बदल देता हूँ। मदन सुरेश को धमकी देकर वहां से चला जाता है। रात के अंधेरे में मदन सुरेश के खेत में पंप से पानी डाल देता है। पूरे तरबूजों की फसल पानी में डूब जाती है। दूसरे दिन सुरेश जब अपने खेत को देखता है तब वो दुखी हो जाता है। ये क्या हो गया? ये काम जरूर उस मदन ने ही किया होगा। मदन, तू मुझे कितना भी कमजोर करने की कोशिश कर, मैं तुम्हारे साथ रमा की शादी कभी नहीं करूंगा। तब सुरेश खेत से पानी बाहर फेंकता है। पानी फेंकते फेंकते उसे एक लॉकेट मिलता है। उस लॉकेट में लाल मनी लगा हुआ था। सुरेश उस लॉकेट को एक तरबूज के ऊपर रख देता है। तब अचानक से लाल मनी चमकने लगता है और वो तरबूज एक रोबोट में बदल जाता है, जिसे देखकर सुरेश बहुत डर जाता है। तब रोबोट कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी मदद ही करूंगा। तरबूज रोबोट तुरंत खेत में आया हुआ पानी बाहर निकाल देता है। फसल को वो जल्दी सुखा देता है और तरबूजों को ऐसा कर देता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये देख सुरेश बहुत खुश हो जाता है। उन्हीं तरबूजों को बाजार तरबूज रोबोट की मदद से वो बेच देता है, जिसके उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ये सब देखकर मदन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे मैंने तो इसकी फसल बर्बाद कर दी थी, फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? आखिर ये तरबूज रोबोट इस गरीब मामूली सुरेश के पास आया कैसे? इसका जरूर कोई मंत्र होगा जो कि मुझे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मदन सुरेश का पीछा करते हुए उसके घर आता है। सुरेश रूपा को लॉकेट दिखाते हुए तरबूज रोबोट के बारे में बता देता है। मदन ये सब चुपके से सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है, अब इस लॉकेट को कैसे भी खुद के हवाले करना होगा। एक तीर से कैसे दो निशाने साधता हूँ, देखना अब सुरेश के बच्चे। दूसरे दिन रूपा गांव के बाहर के कुएं का पानी लेने जाती है। तभी मदन रूपा को अगवा कर लेता है और उसे अपने खेत वाले घर में छुपा कर रखता है। इधर रूपा के घर न आने की वजह से सुरेश चिंतित हो जाता है, लेकिन तभी रोबोट कहता है, चिंता मत करो, मैं रूपा को ढूंढता हूँ। तरबूज रोबोट रूपा को ढूंढने गांव में जाता है। तभी मदन सुरेश के पास आता है और कहता है, अबे सुन, रूपा मेरे कब्जे में है। मुझे पता है तू और गुस्सा करेगा, पर इस गुस्से को अपने जेब में डाल और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे रूपा चाहिए तो लॉकेट मेरे हवाले कर दे, मैं रूपा से शादी का भी मन से निकाल दूंगा। और हाँ, उस तरबूज रोबोट को ये बात मत बता, मैं तो मर जाऊंगा पर रूपा को भी मार डालूंगा, समझे? नहीं नहीं, रूपा को कुछ मत करो। तुम्हें लॉकेट चाहिए ना, मैं दे दूंगा, बस तुम रूपा को छोड़ दो। सुरेश वो लॉकेट मदन के हवाले कर देता है। मदन को जैसे ही वो लॉकेट मिलता है वो उसे अपने ट्रक पर रखता है। तब वो ट्रक जायंट ट्रक रोबोट में बदल जाता है। मदन उसे गांव को तबाह करने के लिए भेज देता है। तब सुरेश कहता है, अरे मदन, ये क्या किया तुमने? इस लॉकेट का गलत फायदा उठा रहे हो। मेरी रूपा कहाँ है? अबे जा बुड्ढे, अब तो वो मेरे ही कब्जे में रहेगी। मौका पाते ही मैं उससे शादी भी कर लूंगा।
मदन लॉकेट मिलते ही अपने बात से मुकर जाता है। सुरेश अपना सर पकड़ता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उधर गांव को जायंट ट्रक रोबोट तबाह कर रहा था कि तभी उसे तरबूज रोबोट रोकता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। तभी आसमान से एक विशाल सुपर रोबोट ट्रक वहां प्रकट होता है। रुक जाओ तुम दोनों, लॉकेट की वजह से तुम दोनों बने हो, तुम इस तरह लड़ाई नहीं कर सकते। तरबूज रोबोट तो अच्छा था, पर ट्रक रोबोट विशाल सुपर रोबोट की बात ही नहीं मानता। तब विशाल रोबोट उसे मार मार कर उसे पुर्जे पुर्जे ढीले करके तोड़ देता है। तरबूज रोबोट अब मदन के पीछे लग जाता है। वो मदन को मार मार कर उससे लॉकेट छीन लेता है और उसे विशाल सुपर रोबोट के हवाले कर देता है। दरअसल ये हमारे प्लेनेट का लॉकेट है, मैं इसे लेने वापस आया हूँ। तरबूज रोबोट तुम यहीं पर रहकर सबकी मदद करते रहो। इस तरह विशाल सुपर रोबोट वो लॉकेट लेकर वापस अपने ग्रह चला जाता है। तरबूज रोबोट रूपा को ढूंढ लेता है। रूपा को सही सलामत देखकर सुरेश भी खुश होता है।